जो हम लोग मैथमेटिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो टॉपिक है, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले इसका सीक्वेंस पढ़ लिया था, सीक्वेंस ऑफ एपी। तो सीक्वेंस ऑफ एपी में मैंने आपको बताया था कि इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी टर्म एपी कब होगा। तो इसके लिए हमें पता है कि अगर डिफरेंस ऑफ टू consecutive टर्म्स बिकम्स इक्वल देन द सीरीज इज कॉल्ड एपी। तो उसको आप एपी कहते हैं। जैसे मैंने इसमें कहा कि फर्स्ट 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, तो ऐसे टर्म को आप एपी कहते हैं। इसमें जैसे मैंने कहा था आपसे कि डिफरेंस ऑफ टू consecutive टर्म्स बिकम्स इक्वल, तो इसमें आप डिफरेंस निकाल लीजिए बेटा। डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ऑफ टू consecutive टर्म्स, डिफरेंस ऑफ टू consecutive टर्म्स बिकम्स इक्वल। तो अगर हमने इसको दो consecutive टर्म्स जो होंगे उनका डिफरेंस अगर निकालेंगे और अगर वो इक्वल होगा तो उसको हम एपी कहते हैं, जिसमें हमने बात की। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात सामने ये आती है कि अगर हमें टर्म्स को पता लगाना है तो उसके लिए एक पॉइंट हम पढ़ेंगे। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चों? कॉमन डिफरेंस तो हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है कॉमन डिफरेंस। तो वो कॉमन डिफरेंस हमारे पास जो है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डी का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हमें पता है। ये हमने कॉन्सेप्ट समझनी है कि अगर हमारे पास कोई भी एपी की कंडीशन है तो एपी की कंडीशन के लिए हमें समझना होगा कि टू टर्म्स हमारे कोई भी सीरीज तभी एपी होगी जब उसका जो डिफरेंस ऑफ टू consecutive टर्म्स है वो इक्वल होना चाहिए। यानी अगर हम सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो एपी होगा, थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे तो एपी होगा, फोर्थ से थर्ड टर्म माइनस करेंगे तो एपी होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमने सेकेंड टर्म से फर्स्ट माइनस किया तो भी हमारे पास 2 आएगा बेटा। अगर हमने थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म माइनस किया तब भी हमारे पास आएगा सेम वैल्यू, और अगर हमने फोर्थ में से थर्ड टर्म माइनस किया तब भी हमारे पास सेम वैल्यू आएगी। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि इसमें एपी को हम कैसे पहचानेंगे। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि अगर ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, सेकेंड कॉन्सेप्ट ये हमें पढ़नी है बेटा, कंडीशन ऑफ एपी क्या होती है उसके बारे में भी हम आपको बता दें। कंडीशन ऑफ एपी जो होती है उसको इस तरह से आप करेंगे, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो ये हम कंडीशन ऑफ एपी समझते हैं। जब भी कोई भी टर्म्स दिए जाएंगे उसमें हमें समझना होगा कि ये एपी में है तो उनकी कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे। जैसे आज एग्जांपल मैंने आपके सामने एक टर्म रखा, मैंने आपसे कहा कि 2k प्लस 3 कॉमा 3k प्लस 7 एंड 9k प्लस 4 आर इन एपी। मैंने आपसे इतना कह दिया क्वेश्चन में, 2k प्लस 3, 3k प्लस 7 एंड 9k प्लस 4 आर इन एपी। और इसमें इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने कहा फाइंड k। तो अगर हमें k निकालना है तो इसको हम कौन से मेथड से कर सकते हैं? तो ये जो सेकंड कंडीशन हमें लिखी है, कंडीशन ऑफ एपी, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, इसी से हमने टर्म को सॉल्व करके k निकाल लेना है। तो हम इसको रखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कंडीशन ऑफ एपी। तो हमारे पास जो एपी की कंडीशन है बेटा वो क्या है? अभी मैंने बताया है T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। ये हमारे पास एपी की कंडीशन है, और इसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो T2 की वैल्यू आप रख लीजिए 3k प्लस 7 है, और उसमें से आप फर्स्ट 2k प्लस 3 है इसको ले लीजिए, और इधर हमारे पास जो थर्ड टर्म है 9k प्लस 4, और उसमें से हम माइनस करेंगे सेकेंड टर्म 3k प्लस 7, इसको हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी उसको हम निकाल लेंगे। 3k माइनस 2k, इसमें आ जाएगा 3k माइनस 2k, और ये 7 माइनस 3 हमारे पास जो है वो 4 आ जाएगा। इधर आते हैं, इसमें हमने 9k माइनस 3k हो जाएगा, और इधर 4 में से 7 करेंगे माइनस 3 आ जाएगा। इसको इधर देख लीजिए, k प्लस 4 आएगा यहाँ पर, और इधर आएगा 6k माइनस 3। अब हमने k को एक तरफ शिफ्ट करना है तो ये 6k माइनस k हो जाएगा, और इधर बेटा 4 प्लस 3 हो जाएगा। 7 इक्वल टू 5k हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ से k की वैल्यू आएगी 7/5। तो इस तरह से हम जो है k की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो किसी तरह से कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको इसी मेथड से आप सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले अगर हमें एपी की कंडीशन पता लगानी है तो डिफरेंस ऑफ टू consecutive टर्म्स बिकम्स इक्वल, तो ऐसे सीरीज को आप एपी कहते हैं।
फिर उसी पर कोई कॉन्सेप्ट होगी तो हम इस तरह से कर सकते हैं। एक और इसमें कॉन्सेप्ट है बेटा, थर्ड है इसमें nth टर्म ऑफ द सीरीज। nth टर्म ऑफ द सीरीज के लिए हम क्या करेंगे, nth टर्म ऑफ सीरीज के लिए हम ये करेंगे कि इसमें हमने जो भी सीरीज दी जाएगी हम उसका टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। टर्म फाइंड आउट करने का मतलब क्या है कि जैसे एज एग्जांपल मैंने आपसे कहा nth टर्म का जो फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला होता है। अब इसकी जो वैल्यू है वो हम निकाल लेंगे, और उसको किस तरह से निकालेंगे देखिए, इसमें जैसे हमने कहा कि a जो है, a को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। जब भी कोई सीरीज दी जाएगी तो a को फर्स्ट टर्म कहते हैं, और n को कहते हैं बेटा नंबर ऑफ टर्म्स, इसको हम नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास जो d है, d को हम क्या बोलते हैं बेटा, d को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था। और tn को क्या कहते हैं, tn को कहते हैं बेटा nth टर्म ऑफ सीरीज, nth टर्म ऑफ सीरीज। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप किस तरह से लगाएंगे उसके बारे में देख लीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि इन सीरीज, एक सीरीज हमने ले ली 1 3 5 7 9, और हमने आपसे इसमें कह दिया बेटा फाइंड 25th टर्म। मैंने क्वेश्चन में कहा फाइंड 25th टर्म, तो आपको 25th टर्म फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको करना ये है कि जैसे आपको मैंने nth टर्म का फॉर्मूला बताया है, tn इक्वल टू, बताइए बेटा क्या होता है, tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर इसी में हम 25th टर्म निकालेंगे तो 25th टर्म हमारे पास आएगा, उसको हम t25 से रिप्रेजेंट करेंगे। 25th टर्म जो होगा t25 से रिप्रेजेंट करेंगे। t25 इक्वल टू आएगा a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। अब हम इसको और सॉल्व करके लिख सकते हैं a प्लस 24 इंटू डी। और हमने 25 माइनस 1 इंटू डी क्यों किया, क्योंकि उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि जो nth टर्म है tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और अगर n है तो यहाँ n माइनस 1 करेंगे। अगर यहीं पर अभी होता है फिफ्थ टर्म निकालिए t5, तो t5 को आप क्या करते हैं, यहाँ पर t5 लिखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाता है 10th टर्म बताइए, तो t10 निकालते हैं a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से मैंने जो सीरीज ली है 1 3 5 7 9 और फाइंड 25th टर्म, तो हम इसमें 25th टर्म निकालने के लिए t25 लगाएंगे, क्योंकि अगर nth टर्म है तो उसको हम tn से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही अगर 25th टर्म होगा तो उसको हम t25 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने यहाँ पर a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि जब 25th टर्म है तो 25 माइनस 1, जब nth टर्म होता है तो n माइनस 1 होता है। इस तरह से हम वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा वो देखिए। जैसे इसमें ये हमने कहा कि अब जो सीरीज हमारे पास दी गई थी उसमें a की वैल्यू क्या है हमारे पास बेटा, देखिए a की वैल्यू हम लिख देते हैं। जो भी सीरीज स्टार्ट होगी उसका जो पहला टर्म है उसको हम a कहते हैं 1, और d निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, d का फॉर्मूला होता है t2 माइनस t1। ये देखिए d का फॉर्मूला लिखा है t2 माइनस t1, तो हम यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 3 माइनस 1 जब हम करेंगे तो d हमारे पास 2 आ जाएगा, और हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो a की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस 24 इंटू d की वैल्यू 2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 49। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 49। इस तरह से हमने एक जो कॉमन कॉन्सेप्ट है वो पहले भी सीख ली है, क्योंकि इसमें हमारे पास 6 कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़नी है एपी में। अभी हमने इसको फर्स्ट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है कि किसी भी सीरीज को आप एपी तभी कह सकते हैं अगर उसके कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो होता है वो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, उसको हम एपी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 3 5 7 9। इसी तरह से और भी अदर सीरीज भी आप ले सकते हैं। और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला जो होता है d इक्वल टू t2 माइनस t1 इक्वल टू t3 माइनस t2, और जो कंडीशन ऑफ एपी है t2 माइनस t1 इक्वल टू t3 माइनस t2। तो हमने यहाँ पर इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी आपके सामने रखा है कि 2k प्लस 3, 3k प्लस 7 एंड 9k प्लस 4 आर इन एपी। तो इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट थर्ड में हम देख रहे हैं कि nth टर्म ऑफ द सीरीज, कोई भी एक एपी की जो सीरीज दी जाएगी उसका nth टर्म आप कैसे निकालोगे, तो nth टर्म निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, जिसमें a को हम क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म। जो सीरीज होती है उसका जो फर्स्ट टर्म होता है उसको आप a से रिप्रेजेंट करते हैं, और n होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। d कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला भी होता है t2 माइनस t1, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करिए, और tn को हम बोलते हैं nth टर्म ऑफ द सीरीज। अब जैसे एज एग्जांपल हमने एक क्वेश्चन रखा है सामने 1 3 5
एंड सो ऑन फाइंड 25th टर्म। तो इस सीरीज में जो फर्स्ट टर्म है पहले तो ये पता लगाना है ये AP है कि नहीं है। तो अगर 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे तब भी 2 आएगा, 7 माइनस 5 करेंगे तब भी 2 आएगा, यानी जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है उनका डिफरेंस सेम है, उसको हम AP कह सकते हैं। अब हमने इसमें Tn लगाया फॉर्मूला और हमें 25th टर्म चाहिए, तो T25 को हम लिख सकते हैं A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, और A प्लस 24D आ जाएगा और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हमारे पास 49 आएगा। इस तरह से हम इसका कॉन्सेप्ट करते हैं और इसमें इतना आपको पढ़ना है, ठीक है। इसका जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है उसको देख लीजिए। फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या हम लोग पढ़ना है, इसमें जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है बेटा वो इस तरह से हमें पढ़ना है कि जैसे हमने आपसे कहा कि लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज, लास्ट टर्म अगर हम इस पे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ें, लास्ट टर्म ऑफ AP, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास लास्ट टर्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि ये जो फॉर्मूला है वो आपका nth टर्म से रिलेट कर रहा है, क्योंकि nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो इसी टाइप का होता है और लास्ट टर्म का फॉर्मूला वो भी यही है। लेकिन इसमें जो है किसको क्या कहते हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। L को हम लोग लास्ट टर्म कहते हैं और A मैंने अभी प्रीवियस इसमें बताया है, A को फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म हमारे पास है, और उसके बाद N को हम कहते हैं बेटा नंबर ऑफ टर्म्स, और जो D है D को हम नाम देते हैं कॉमन डिफरेंस, D को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएगा, जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा, मैंने कहा बेटा 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, जो लास्ट टर्म है वो 500 है, और हमने कहा इसमें फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम इसको नंबर ऑफ टर्म्स किस तरह से इसमें निकाल सकते हैं, तो पहले में क्वेश्चन में देखना होगा क्या क्या गिवन है। बताइए इसमें A कितना है, फर्स्ट टर्म बेटा A होता है उसको 5 लिख सकते हैं, और D निकालने के लिए आप T2 माइनस T1 लगाएंगे, तो T2 हमारे पास 10 माइनस 5 ये 5 हो जाएगा। और सीरीज का अगर लास्ट टर्म आप देखें तो आपको सीरीज में लास्ट टर्म 500 दिख रहा है, यानी L आपका 500 है, और आपको फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स यानी क्वेश्चन में आपको n निकालना है। तो इसमें जब L भी गिवन है तो हमें सिंपल सा L का फॉर्मूला अप्लाई करना है, L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास 500 है और A की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू अभी हम लोगों ने 5 निकाली है, तो 500 माइनस 5, और इधर हमारे पास n माइनस 1 इंटू 5 आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 495 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, ये 495 और ये 5 अपॉन में ले आइए, तो ये n माइनस 1 हो गया हमारे पास। 5 से इसको डिवाइड करिए, 5 9 45 और 5 9 45 इक्वल टू n माइनस 1, तो n इक्वल टू हमारे पास 100 टर्म्स आ जाएगा। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर किसी भी AP सीरीज में आपको लास्ट टर्म गिवन है, तो लास्ट टर्म गिवन होने पर आप उसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, उसमें कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, उसमें आप फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। तो उसके लिए ये फॉर्मूला हमारे पास दिया गया है, L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी।